हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे चैप्टर का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हेल्प से हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, okay, there exist two unique integers q and r. There exist two unique integers q and r satisfying the condition a is equal to b into q plus r, where r lies in between 0 to b. कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर के लिए हमें एक यूनिक सेट मिलेगा q एंड r का, और जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट अस से एक है 21 और दूसरा है 5। ओके, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और एक नंबर दूसरे से क्या है, ग्रेटर है। डिस्टिंक्ट दो अलग अलग डिफरेंट इंटीजर्स अगर हम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई एक दूसरे से ग्रेटर होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिवाइजर, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिविडेंड। तो अगर हम किसी डिविडेंड को किसी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो रिमाइंडर आएगा ना ये हमेशा इस डी से छोटा रहेगा, एक बात। दूसरी बात कि जो डिविडेंड है उसको हम डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये नंबर क्या कहलाता है, कोशेंट कहलाता है, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू क्यू क्या आ गया यहाँ पे 4, आर क्या आ गया 1। तो यहाँ जो क्यू और आर की वैल्यूज है ना दैट आर यूनिक, तो ये नंबर्स ना यूनिक होंगे। मतलब आप यहाँ पे 4 और 1 की जगह पे कोई दूसरा नंबर नहीं ले पाओगे अगर हमें 21 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो। और दूसरी बात, ये आर हमेशा जो रिमाइंडर है ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या 0 के इक्वल आ सकता है और डिवाइजर से छोटा रहेगा। मतलब डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपने देखा भी होगा जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते हैं तो रिमाइंडर आपका हमेशा ही डिवाइजर से छोटा आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये आपको समझ में आया। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप। सपोज मेरे पास दो इंटीजर और हैं a और b, मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज ये 26 है और ये हमारे पास 6 हो गया। तो जाहिर सी बात है 26 इज ग्रेटर देन 6। तो अगर हम 6 से 26 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जार 24। आप देख पा रहे हो कि 26 को हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 2। फिर ये उसी फॉर्म में आ गया, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। अब ध्यान से देखो ये नंबर
2 कहाँ लाई कर रहा है, 6 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब इक्वल भी हो सकता है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इस केस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये स्मॉलर नंबर इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो क्लियर है बात। तो क्या कह रहा है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर हमारे पास कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो हम हमेशा हमारे पास एक यूनिक सेट आ जाएगा दो अलग अलग इंटीजर्स का q एंड r का, जो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों कंडीशन को। यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ जाएगा और आर की वैल्यू हमेशा 0 से लेके b तक जाएगी, मतलब 0 भी हो सकती है और b से हमेशा छोटी रहेगी, b के इक्वल नहीं हो सकती। b क्या है, डिवाइजर है, a डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर लाइज इन बिटवीन 0 टू b। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स using Euclid's division algorithm। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कोई भी टू नंबर्स ले लीजिए आप, सपोज 225 एंड 35 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको 225 और 35 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप चेक करिए कि 225 और 35 में कौन सा नंबर बड़ा है, बिगर है। तो विच वन इज बिगर नंबर, ऑब्वियस है 225 इज द बिगर नंबर। अब जो नंबर बिगर है उसको आप बनाइए डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर है आप उसको बनाइए डिवाइजर। ओके, अब इसके टेबल में इसको चेक करिए कितने टाइम्स आता है, ये कितने टाइम्स आएगा। तो 35 और ये 225 है, तो कितने टाइम्स आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 6 टाइम्स देख लें, 6 5 30, 6 3 18 प्लस 3 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 15। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको आप क्या बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे दोबारा से डिवाइजर। मतलब जो नया रिमाइंडर है वो तो डिवाइजर बन जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइजर है वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, 15 2 30। ओके, अब 30 किया हमने तो ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा रिमाइंडर। अब फिर दोबारा से वही प्रोसेस, जो नया रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना दीजिए और जो प्रीवियस
डिविडेंड है और प्रीवियस डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना दीजिए। 5 3 जार 15। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा ना हमारा, यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा इन दो नंबर का। मतलब HCF ऑफ 225 एंड 35 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से दो नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। इसको वेरीफाई कर लें। 35 के फैक्टर्स देख लीजिएगा। 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पहले 5 से किया 7 टाइम्स आ जाएगा, फिर 7 से किया तो 1 टाइम। तो 35 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए 5 इंटू 7। इसी तरह से 225 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। 5 से किया इसको, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, फिर 5 से कर देते हैं, 5 9 जार 45, 3 से करेंगे तो 3 3 जार 9, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 225 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब जरा बताना कॉमन फैक्टर क्या है, बस एक ही आ रहा है। तो इनका HCF क्या हो गया हमारा, HCF हो गया कितना, 5। ओके, तो आपने देखा कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं HCF या इस तरह से निकालें, सही आएगा आंसर। ठीक है ना? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम HCF फाइंड करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द HCF ऑफ 1150 and 45 using Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि विच नंबर इज बिगर। तो ऑब्वियस बात है 1150 इज 1150 इज बिगर देन 45। सो डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा, 1150 हो जाएगा। तो 1150 को डिविडेंड ले लीजिए और डिवाइजर हमारा 45 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए। 45 के टेबल में 115 आएगा 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम तो नहीं आएगा, इससे छोटा नंबर ले लिया हमने, 90 हो गया। 45 2 जार। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 आ गया, 11 माइनस 9 20, 2 आ गया बेसिकली। अब मैंने यह कहा जो नया रिमाइंडर है ये क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा, और प्रीवियस डिवाइजर क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो 25 45 ले लीजिए यहाँ पे, 25 से डिवाइड करिए, 25 1 जार 25 आएगा, बिकॉज 2 जार करेंगे तो 50 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 20। अब क्या करेंगे, फिर वही 25 क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 20 के टेबल में 1 टाइम आ जाएगा, ये क्या बचा 5, फिर 20 ले लीजिए। 20 के टेबल में 5 के टेबल में 20 आ ही जाएगा 4 टाइम। ओके, तो HCF क्या गया, HCF ऑफ 1150 एंड 45 इज 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप दो नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। show that the square of any
द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, किस फॉर्म में हो सकता है, is of the form 3m और 3m + 1। इस तरह के क्वेश्चंस को आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म का होगा, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, वेयर व्हाट इज m इज सम इंटीजर, m बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z का मतलब कि ये एक इंटीजर है। तो चलिए ट्राई करते हैं, कोई एक इंटीजर हम लेट कर लेते हैं। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देन ऑब्वियस है कि अगर हम इसका कोई, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 3 आ रहा है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसका डिवाइजर को 3 मान लेते हैं, मतलब हम 3 को a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3, डिवाइजर को 3 मान लिया। इन दैट केस देन a इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, a इज ऑफ द फॉर्म इधर a = what 3p मान लेते हैं, 3p और 3p + 1 और 3p + 2। समझ आया ये? देखो जब डिवाइजर 3 होगा तो आपको पता है जो रिमाइंडर है वो 0 से शुरू करेगा, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। ओके, अब हमें शो ये करना है कि इसका स्क्वायर जो है वो क्या है, 3m और 3m + फॉर्म का है। तो केस 1 देखो, केस 1 क्या हो जाएगा, जब a इज ऑफ द फॉर्म 3p वेयर p इज सम इंटीजर। ठीक है, वेयर p इज सम इंटीजर। ओके, क्लियर है बात? हमने क्या कहा कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a के जो पॉसिबल, और इसका डिवाइजर 3 है, तो इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे आपको पता है, हमने अभी भी क्या किया था, a = bq + r, वेयर r इज इन बिटवीन 0 to b, यानी r की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर के b के बीच में लाई करेगी, b नहीं होगी एग्जैक्टली, b से स्मॉल रहेगी। तो अगर यहाँ b की वैल्यू 3 है, मतलब डिवाइजर 3 है, तो इसका रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा, मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। क्या 3 हो सकती है क्या, 3 नहीं हो सकती। ठीक है ना, रिमाइंडर हमेशा <2 रहेगा, <3 रहेगा, 2 तक जाएगा। नाउ अब हम केस बना लेते हैं। तो केस 1, व्हेन a इज इक्वल टू 3p, मतलब रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, इस वक्त 0 है। भाई अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो या तो इसका रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है a और इसका रिमाइंडर 0 है। तो इन दैट केस अगर a 3p के फॉर्म का है, वेयर p इज सम इंटीजर, अब क्या करिए आप स्क्वायर कर दीजिए। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है
कि ए जो इसका ए का जो स्क्वायर है वो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म का है। सो हमने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3p का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9p स्क्वायर। अब आप ध्यान से बताइएगा, क्या मैं इसको 9p स्क्वायर को 3 × 3p² लिख सकता हूं क्या? यस, 9 को 3 × 3 लिख दिया है। अब यार p क्या है? p तो एक इंटीजर है ना, तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी तो एक इंटीजर आएगा। ठीक है, p क्या है? p तो एक इंटीजर है, तो 3p² भी क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको a² = 3 × m लिख सकता हूं? यस, वेयर m इज व्हाट? 3p²। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3p² इज अनदर इंटीजर। ठीक है, ये भी तो कोई इंटीजर ही होगा ना। सो आपने देखा कि a² किस फॉर्म में आ गया? 3m के फॉर्म में आ गया। तो अगर a की वैल्यू 3p के टर्म्स में है या 3p का फॉर्म है, मतलब रिमाइंडर 0 है, तो ऑब्वियस बात है कि a² भी क्या होगा? 3m के टर्म में होगा। मतलब a² को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर भी 0 ही रहेगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, बिकॉज हमेशा वो इस फॉर्म में रहे 3p में, ये तो जरूरी नहीं है ना, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो चलिए रिमाइंडर 0 की बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस केस 2। केस 2 में रिमाइंडर हम क्या लेंगे? अब 1 ले लेंगे। केस 2 हमारा हो जाएगा केस सेकंड, व्हेन a इज ऑफ द फॉर्म 3p+1 वेयर p इज सम इंटीजर। ऑब्वियस बात है, p क्या है? कोई इंटीजर है, z को बिलोंग कर रहा है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, बिकॉज हमें a² चेक करना है कि a² किस फॉर्म में आता है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो a² इज इक्वल टू आ जाएगा 3p+1 का स्क्वायर इसको ओपन कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा 3p² + 1² + 2 × 3p × 1। सो ये हो गया 9p² + 1 + 6p। अब क्या मैं यहाँ से और यहाँ से 3p कॉमन ले सकता हूँ या 3 कॉमन ले सकता हूँ? यस, तो a² इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? 3 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p² और यहाँ पे आ जाएगा 2p, और ये वाला प्लस हमने अलग लिख दिया है। ये वाला जो +1 है ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया अलग, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिया है, तो ये अलग आ जाएगा। अब एक बात बताइए, p क्या था? p तो एक इंटीजर था ना, p तो एक इंटीजर है, तो 3p² + 2bp तो एक इंटीजर बनेगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? a² इज इक्वल टू 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3p² + 2p इज अनदर इंटीजर। ओके, सो हमने देखा कि a² किस फॉर्म में आ गया? 3m+1 के फॉर्म में आ गया। फाइन। तो अभी तक हमने देखा केस 1 में a किस फॉर्म में था? a इज इक्वल टू 3m के फॉर्म का था, मतलब 3 से डिविजिबल था। अब a क्या है? a² का रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है, ये रिमाइंडर है। ओके, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? 1 रिमाइंडर मिलेगा। अब हमें शो करना है कि अगर ये 3p + 2 के फॉर्म का आ जाए a, तो a² किस फॉर्म में रहेगा? चलिए तो ट्राई करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट, केस थर्ड। केस थर्ड इज when P is of the form 3P plus 2, where P is sum, when A is of the form 3P plus 2, where P is some integer। मतलब A अब किस फॉर्म का है, A का जो फॉर्म है वो 3P plus 2 है। मतलब A को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर 2 मिल रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ए स्क्वायर किस फॉर्म में रहेगा। मतलब ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। दरअसल हमें ये शो करना है कि रिमाइंडर 1 ही आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3P प्लस 2 होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, सो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9P स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3P इंटू 2, सो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9P स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12P। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। फर्दर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9P स्क्वायर। एक बात बताइए आप, इस 12P को हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या? यस, एडिशन कम्यूट करता है ना भाई। a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए हम किसी भी टर्म को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। प्लस 4, अच्छा इस 4 को ना मैं स्प्लिट करके 3 प्लस 1 लिख रहा हूँ, ऐसा तो कर सकते हैं। 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा 3P स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन गया है 4P प्लस 1, और ये वाला प्लस 1 अलग। अब यार P क्या है? P तो एक इंटीजर है ना, तो P स्क्वायर प्लस 4P प्लस 1 ये भी तो एक इंटीजर बनेगा। सो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3M प्लस 1, वेयर M इज इक्वल टू 3P स्क्वायर प्लस 4P प्लस 1 इज another integer। ओके, m इज इक्वल टू ये एक कोई इंटीजर ही आएगा। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म का है, 3M प्लस 1, यही तो हमें शो करना था। तो आपने देखा कि जब a किस फॉर्म का है, जब a इज ऑफ द फॉर्म 3P तो a स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3M। मतलब अगर a को आपने 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, a स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर आपको 0 ही मिलेगा। दूसरा केस हमने क्या किया कि अगर a को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो a स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। मतलब दोनों केस में रिमाइंडर 1 हो रहा है। और थर्ड केस में अगर a स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है, इस केस में भी ये देखो इंपॉर्टेंट है, इस केस में भी a स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।